अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस 2 के कुछ टॉपिक्स। रियल एनालिसिस 2 के इंशाल्लाह हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। होप सो आपको इसके बाद बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सबसे पहले पार्टीशन। पार्टीशन हमारे पास क्या होती है? पार्टीशन नेम से शो है कि इसमें पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पार्ट्स हम किससे करेंगे? क्योंकि रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स एंड देन इंटरवल्स होते हैं, तो हम उनके पार्ट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट हमारे पास एक इंटरवल जो है वो है ए बी। कोई इंटरवल ले लिया, ये हमारे पास फर्स्ट या कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। पी इसका एक हम सेट बनाते हैं, वो इस तरह बनाना है कि ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, देन x1 x2 अप टू सोन, और फिर xn-1 और फिर xn, ठीक है। ये हमारे पास p एक सेट आ गया। अब ये p सेट किस तरह का है कि जो इसकी ith टर्म है वो लेस देन एंड इक्वल टू होगी xi+1 से, यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए और पिछली टर्म जो है वो छोटी होनी चाहिए। अब अगर एक इंटरवल इस फॉर्म में है और ये p हमारे पास एक सेट है, ठीक है, तो हम p को कहेंगे कि ये पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल तब है अगर हमारे पास इस तरह के इसके सब इंटरवल्स बने कि x0 से x1, x1 से x2 तक, इस तरह करते करते xn-1 से xn तक ये सब इंटरवल्स बन जाएं। और ये सब इंटरवल्स हमने इस तरह बनाने हैं कि ये ओवरलैप ना करें, ठीक है। दो इसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि डज नॉट ओवरलैप, डज नॉट ओवरलैप। एक तो ये हमारे पास क्या है, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। दूसरा, ओवरलैप का अब क्या हमारे पास मतलब होता है कि इसकी कोई भी टर्म्स आपस में कॉमन नहीं आनी चाहिए। ये बाउंड्री तो इनकी मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो लेंथ्स हैं, इन सारे इंटरवल की जो लेंथ्स हैं, उनका जब हम यूनियन लें, ठीक है, फ्रॉम 1 to n, इनका जब हम यूनियन लें तो ये हमारे पास ये पूरी चीज़ दोबारा से बन जाए, ठीक है। मतलब कि एक तो ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इन सारों को मिलाएं तो ये ओरिजिनल चीज़ हमारे पास आ जाए, तो ये हमारे पास होती है पार्टीशन। अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट क्या एक इंटरवल है 1 से 5 तक, ठीक है। अब इसके अगर हम पार्टीशंस बनाए 1 2 2 3 3 4 और 4 5, तो अब एक तो ये ओवरलैप नहीं करे, उसके अलावा इस सारे को मिलाएं तो इसी में ये 1 से 5 तक सारा आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन के पास बाद हमारे पास एक टर्म है नॉर्म। नॉर्म हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमारे पास जो डिफाइंड होती है वो किसी पार्टीशन पे होती है। इसके लिए हमारे पास किसी पार्टीशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पार्टीशन पे डिवाइड होनी है, तो लेट पी हमारे पास एक पार्टीशन है और इंटरवल हमारे पास ये है, ठीक है। ये पार्टीशन इस इंटरवल की है, ठीक है। तो हम नॉर्म को ये कहेंगे कि नॉर्म को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्म हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ xi+1 माइनस xi, ठीक है, फॉर ऑल i। ये जो हमारे पास है ये 1 2 3 अप टू n होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर कोई पार्टीशन है और उस पार्टीशन की हम जितने भी ये इस तरह सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी लेंथ फाइंड करेंगे, उस लेंथ में से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारे पास नॉर्म कहलाएगी। जिस तरह हमारे पास एक पार्टीशन है लेट सपोज, तो उसमें हमारे पास आ रही है 1 5 8 और 10, ठीक है। अब इस 1 5 8 और 10 में से हम पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ये इस तरह फाइंड करनी है ना कि i+1 में से ith टर्म को माइनस करना है, मतलब कि इस टर्म में से इसको माइनस करना है। तो 5 - 1 4, मतलब कि इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 का है। अब 5 और 8 के दरमियान डिफरेंस 3 का है, 8 और 2 के दरमियान 2 का। तो अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4। तो हम कहेंगे कि इसका जो नॉर्म है वो हमारे पास 4 है। नॉर्म के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफाइनमेंट को। रिफाइनमेंट, अच्छा, रिफाइनमेंट हमारे पास क्या होती है कि रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टीशन चाहिए होती है। तो फर्स्ट के हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन है पी और दूसरी हमारे पास जो पार्टीशन है वो है पी प्राइम, ठीक है। तो अब
रिफाइनमेंट क्या है कि हम पी प्राइम को पी की रिफाइनमेंट कब कहते हैं, ठीक है। यानी एक पार्टीशन को दूसरी पार्टीशन के साथ रिलेट करके तो उनमें से किसी एक को हम रिफाइनमेंट कब कहते हैं, जब हमारे पास फ़र्ज़ किया ये एक इंटरवल है ए बी, पार्टीशन इंटरवल्स की होती है, ये हमारे पास ए बी एक इंटरवल है, और फ़र्ज़ किया ये है हमारे इसका जो हमारे पास पार्टीशन बन रही है वो है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर लिया कि इसकी वैसे तो बनती है 1 2 2 3, ये इसके सब इंटरवल्स बन रहे हैं 3 4, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम लेंगे पी प्राइम, ठीक है। पी हमारे पास ये था, अब जब पी प्राइम लिया तो उसमें हमारे पास आ गया 1, और लेट सपोज 1 और 2 के दरमियान वाला भी हमने कोई जो है वो ले लिया डिजिट। तो उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास एक पार्टीशन ये है, तो P और P प्राइम में से P प्राइम को हम कहेंगे कि ये रिफाइनमेंट है P की, कब, जब P में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास। अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो क्योंकि P में हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे तभी वो P प्राइम बनेगा, तो इसलिए हम P प्राइम को P की रिफाइनमेंट कहेंगे। ओके, रिफाइनमेंट के बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कुछ हमने ना यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन करना है। वो आपको आगे जो है अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल में जो है हेल्प करेगी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ किया हम कोई एक इंटरवल ए बी लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल की लेट सपोज हमारे पास पार्टीशन है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि ए बी इंटरवल की पार्टीशन किस तरह होती है, x1 x2 x3 सोन xn, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्या होती है, पार्टीशन होती है, ठीक है। ये किसी फंक्शन पे डिफाइंड है हमारे पास पार्टीशन। फ़र्ज़ किया वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है और वो हमारे पास इस इंटरवल पे है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन था, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई बाउंडेड फंक्शन है। तो हमने जो टर्म डिफाइन करनी है वो ये है कि इसका इन्फीमम या सुप्रीमम क्या होता है, ठीक है। अब इन्फीमम हमारे पास क्या होता है, उसको हम m स्मॉल m i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इन्फीमम ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एफ एक्स, सच दैट x बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई। अब ये क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसका कर्व फ़र्ज़ किया इस तरह का बन रहा है। अब इसकी हमने क्या करनी है, पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है। ये इसके हमने कुछ पार्ट्स बना लिए। अब फ़र्ज़ किया कि हम ये चीज़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है x1 और ये है x2, ठीक है। तो इन्फीमम हमारे पास क्या है, इस कर्व ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसमें कर्व इधर ऊपर है, इसका मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। तो इस इंटरवल की यानी ये जो सब इंटरवल है, इस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम इन्फीमम ऑफ दिस फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब अगर इसी तरह हम बात करें सुप्रीमम की तो वो उसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई से। ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, ठीक है। सच दैट हमारे पास जो आई है वो कहाँ से बिलोंग करता है, 1 2 3 सोन एन, ठीक है। ये हो गया था सुप्रीमम और इन्फीमम। अब सुप्रीमम और इन्फीमम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है लोअर एंड अपर रीमान सम। सब पहले हम डिस्कस करेंगे लोअर रीमान सम की, लोअर रीमान सम। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसको सबसे पहले तो डिनोट इस तरह करते हैं LPF, मतलब कि फंक्शन कोई हमारे पास डिफाइंड है एक फंक्शन और हमारे पास उसकी पार्टीशन भी डिफाइन है, तो उसका जो लोअर रीमान सम है वो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि सम की बात हुई है इसकी, इससे याद रखना है कि हमारे पास समेशन है, ठीक है। समेशन है i इज इक्वल्स टू 1 n m i del x i। हमारे पास जो लोअर रीमान सम है वो हमारे पास समेशन ऑफ जितने भी हमारे पास इन्फीमम्स हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई बाय ये जितने भी हमारे पास लेंथ्स हैं, हमने इनको जब इससे मल्टीप्लाई करें इसका सम ले लें तो वो हमारे पास लोअर रीमान सम बन जाता है। हमने आयत जो हमारे पास इंटरवल होता है ना, उसकी लेंथ को उसी इंटरवल के निकाले हुए MI से, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, एक आयत इंटरवल की लेंथ है
उसे जब हम उसी इंटरवल यानी ये जिस इंटरवल की लेंथ है उसका जो हमारे पास इन्फिमम होगा, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जब हर सब इंटरवल के लिए जब हम ये लेंथ फाइंड करेंगे और उसके इन्फिमम से, यानी जो वो सब इंटरवल होगा उसके इन्फिमम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक लोअर रीमान सम आ जाएगा। इन सब का जब समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर रीमान सम। सेम इसी तरह अगर हम अपर रीमान सम की बात करें तो वो भी सेम यही चीज़ है, सिर्फ उसमें एक छोटा सा चेंज है, क्योंकि जाहिर बात है अगर नाम में चेंज है तो फिर डेफिनेशन में भी चेंज होगा। अपर रीमान सम हमारे पास क्या है, इसको डिनोट करते हैं यूपीएफ से, ठीक है, ये फंक्शन, ये पार्टीशन और ये अपर रीमान सम। ये हमारे पास है समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड कैपिटल एम आई, यानी जितने भी सुप्रीमम हैं ऑफ डेल एक्स आई, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, अपर रीमान सम। लोअर रीमान सम भी हो गया, अपर रीमान सम भी हो गया। अब इन्हीं को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर देना है। लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम पे जब हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास जो लोअर रीमान सम है वो लोअर इंटीग्रल बन जाता है और जो अपर रीमान सम है वो अपर इंटीग्रल बन जाता है। अब इसको लिखना किस तरह है, वो इस तरह है कि हमने क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है तो फ़र्ज़ किया अगर हम सबसे पहले लोअर रीमान सम की बात करें तो लोअर रीमान सम के लिए हम यूँ करेंगे कि ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर में हमने लोअर लिमिट पे बार लगा देनी होती है। ये हमारे पास लिमिट आ गई इस फंक्शन की, इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम। लोअर रीमान सम का जो हमारे पास सुप्रीमम होता है वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है। सेम इस तरह अगर अपर इंटीग्रल की बात करें तो अपर लिमिट पे हम बार लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है इन्फिमम ऑफ अपर रीमान सम, ठीक है। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको याद रखें तो इंशाल्लाह आगे जाके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन हमें नहीं होगी। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं। हमने अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल तो ले लिया, अब इसी को मज़ीद आगे लेके चलें तो हम देखते हैं कि हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ये हमारे पास क्या होता है, हम इसको देखते हैं। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास अपर इंटीग्रल को इस तरह भी शो करते हैं, अगर अपर इंटीग्रल इक्वल आ जाए लोअर इंटीग्रल के तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। अब इसको प्रूव किस तरह करना है उसके लिए हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई क्लोज्ड और बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, कोई क्लोज्ड और बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एफ जो, क्योंकि फंक्शन की बात है कि वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, तो हम कहेंगे कि एफ जो है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल तब है जब हमारे पास यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एल ऑफ एफ है, यानी अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल है। इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे कि ए बी, क्योंकि अपर है तो अपर लिमिट पे बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्राइम बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ किया तो कोई भी हमारे पास ना एक फ़ंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और वो इस तरह हमारे पास डिफाइंड है कि अगर फ़र्ज़ किया ये एक इंटरवल है ना, एक इंटरवल के दरमियान बहुत से रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी, तो अगर इंटरसेक्शन लें, क्योंकि इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों चीज़ों में कॉमन हो, तो अगर इसका इंटरसेक्शन लें रैशनल नंबर्स के साथ तो अगर आंसर रैशनल नंबर आए तो ये वैल्यू देता है 0 और 1 वैल्यू तब देता है जब हमारे पास ये कोई भी अगर इरेशनल हो, ठीक है, यानी इसका यूनियन आए अगर रैशनल नंबर्स के साथ, क्योंकि अगर कोई से भी दो रैशनल नंबर्स भी हैं तो उसके दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल भी। तो अगर ये इसको अगर मैं यूँ लिखूँ कि अगर 1/2 जो है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, तो ये हमें वैल्यू देगा 0।
अगर हमारे पास √2 है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल, तो ये हमें वैल्यू देगा 1। अब हम क्या करेंगे कि हर इंटरवल के लिए, ठीक है, फॉर ईच इंटरवल अगर हम इसका अपर और लोअर रीमान सम देखें UFP, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, UFP हमारे पास किसके इक्वल होता है, MI डेल एक्स, इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी M1 हैं उसके बाद डेल x1 प्लस M2 डेल x2, इस तरह करते करते हमारे पास ये जो सारी लेंथ्स हैं ये हमें वैल्यू क्या दे रही है 1, और इसके साथ डेल x1 कोई भी लेंथ है उसके लिए फ़र्ज़ किया L लिख दिया, उसी तरह 1 इधर भी L इसकी लेंथ, इस तरह करते करते ये हमें अब 1 1 इधर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू 0 हमें वैल्यू देगा। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो इसी तरह जब हम लोअर रीमान सम की बात करें, ठीक है, इसमें हमने देखना किस चीज़ को है कि ये जब लोअर रीमान सम की हमारे पास बात होगी तो हमने इसमें लिखना होता है समेशन फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्मॉल mi इंटू डेल एक्स होता है, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि जितने भी mi's हैं, मतलब कि m1 डेल एक्स प्लस m2 डेल एक्स प्लस सोन, इस तरह जो चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास m1 m2 ये हमारे पास जितने भी आएंगे इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0, ठीक है, क्योंकि लोअर है, लोअर वैल्यू इतनी स्मॉलर हो जाएगी कि वो हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये 0 है और ये डेल एक्स जो भी लेंथ आएगी प्लस ये 0 है जो भी लेंथ आएगी। तो इस तरह करते करते ये हमारे पास सारी 0 के इतना क्लोज हैं कि ये हमारे पास 0 बन जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कोई भी वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास 0 आ रही है। अब अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम ये इक्वल ही नहीं आया, तो U हम कहेंगे कि जो अपर रीमान सम है ये नॉट इक्वल टू लोअर रीमान सम है। अब हमने ये देखना होता है कि अगर हमारे पास अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम ये इक्वल आए तो ही इनका जो इंटेग्रल होता है वो इक्वल आता है। तो अगर यही इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो नॉट रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल। हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल। अगर इसी को हम किसी फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन हम ले लें और उसके लिए डिफ़ाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़र्ज़ किया अब हम एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं f(x) इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओवर दिस इंटरवल। अब इंटरवल भी एक स्पेसिफिक है, पीछे तो रैशनल नंबर्स की बात हुई थी, तो यहाँ पे फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि जब इसका फ़र्ज़ किया हम ये एक सेट बनाते हैं कि 0 देन 1/n 2/n 3/n, इस तरह करते करते n/n हमारे पास क्या है 1, जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई भी इंटरवल लेंगे ना, कोई भी इंटरवल ले लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, तो वो हमारे पास किस तरह आएगा कि कोई भी इंटरवल यानी ith इंटरवल है तो वो हमारे पास i-1/n कोमा i/n इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है mi हमारे पास क्या होता है, इन्फिमम होता है, ठीक है। इन्फिमम किसका था, इन्फिमम ऑफ फंक्शन यानी इन्फिमम ऑफ f(x) ऑन इंटरवल i, और ये हमारे पास किसके इक्वल है i-1/n, यानी कि हमारे पास जो इस इंटरवल की छोटी वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है mi, स्मॉल mi, और इसी तरह जो कैपिटल mi है वो हमारे पास क्या है सुप्रीमम ऑफ f(x) ऑन i, ठीक है। ये हमारे पास क्या है i/n यानी जो ये वाली टर्म है, ठीक है। अब हमने जब इनको डिफ़ाइन कर लिया, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे लाजमी देखनी है कि ये तो हमारे पास इंटरवल यूँ बना है ना, अगर हमने किसी भी इंटरवल की पार्टीशन करनी हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसकी लेंथ निकालनी होती है, ठीक है। लेंथ किस तरह निकालती है, लेंथ इस तरह के b-a, b हमारे पास ये होता है ना ये चीज़, और a ये होती है, मतलब कि जो b-a है नेक्स्ट टर्म माइनस उससे जो पिछली टर्म है इसको डिवाइड कर देना होता है n से। तो अगर फ़र्ज़ किया ये लेंगे
तो 2 माइनस 1 1 1 ओवर एन, ये लेंगे तो 3 माइनस 2 1 ओवर एन, तो ये हमारे पास इन सब में 1 ओवर एन ही आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना था कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए था कि हमारा जो अपर इंटीग्रल है ये इक्वल आना चाहिए था लोअर इंटीग्रल के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फर्स्ट क्या कर लेते हैं, लोअर रीमान सम। इंटीग्रल के लिए पहले सम का लेना ज़रूरी है ना, सम पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो जो है इंटीग्रल बन जाता है। तो अगर हम इसके लोअर सम की बात करें तो हमारे पास लोअर सम क्या होता है, हम ये अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास समेशन होता है इन्फिमम्स का, एम आई डेल एक्स आई। तो इसका क्या मतलब है कि m1 जितने भी m हैं हम सारे वो लिख लेंगे, डेल एक्स 1 प्लस m2 डेल एक्स 2 प्लस सो ऑन इस तरह mn डेल एक्स n। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, LPF के हमने जो मज़ीद जो हमारे पास इंटरवल्स वगैरह थे वो बना लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने गौर से देखनी है, हमने क्या करना है कि हमारे पास m1 m2 m इस तरह करते करते mn तक तो हम निकाल लेंगे। हमने जो डेल x है ना, ठीक है, उसको पुट किया करना है फंक्शन में। मतलब कि अब जिस तरह m1 है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये क्या था, पहली चीज़ 0 थी, m1 की जगह पे 0 आ गया। जो डेल x1 है, ठीक है, डेल x1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले था 1 ओवर एन। ठीक है, मतलब कि जो इसकी लेंथ फाइंड करेंगे 1 ओवर एन आई। 1 ओवर एन को हम फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पे। जब 1 ओवर एन इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे तो सबसे पहले आ जाएगा 1 ओवर एन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस 1 ओवर एन होल स्क्वेयर इंटू 1 ओवर एन। अब ये वाला जो 1 ओवर एन है ये तो हर किसी का जो जिसका भी मतलब कि ये है इनका डिफरेंस होता है, तो इसका डिफरेंस फाइंड किया तो वो तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एन। ठीक है, लेकिन ये वाला 1 ओवर एन होल स्क्वायर कहाँ से आया है, ये हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी उसको हमने फंक्शन में पुट करना था। तो फंक्शन क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हमने इसको इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो वो है हमारे पास 2 ओवर एन। ये नेक्स्ट वैल्यू हमने ली 2 ओवर एन। 2 ओवर एन इसका स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन में पुट किया तो इसका स्क्वायर बन गया, इंटू यहाँ पे 1 ओवर एन आ गया। ठीक है, इस तरह करते करते हमने n माइनस 1 टर्म ले लेनी है ओवर एन होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन। अब ये जो हमारे पास 0 1 ओवर एन 2 ओवर एन ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आई हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में इंटरवल बने थे 0 1 ओवर एन। ठीक है, 1 ओवर एन 2 ओवर एन 2 ओवर एन 3 ओवर एन। ठीक है, इस तरह करते करते जो इंटरवल्स बने थे, अब जो स्मॉल एम है इसका मतलब है इसका इन्फीमम लेना था। तो पहले इधर से इन्फीमम 0 लिया, फिर इधर से इन्फीमम 1 ओवर एन लिया, फिर इधर से 2 ओवर एन लिया। ठीक है, तो इस तरह करके हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन वैल्यूज़ को लेने के बाद हमने क्या करना है कि आगे इसकी जो है कैलकुलेशन वो बहुत ही सिंपल सी है। उसमें हमने ये करना है कि हमारे पास अब जिस तरह ये चीज़ हमारे पास थी, इनको सॉल्व किया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी रह गया 1 ओवर एन स्क्वायर और साथ में ये एक n है। इधर भी 1 ओवर एन क्यूब कॉमन आ रहा है, इधर भी 1 ओवर एन, ये इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, साथ ही एन क्यूब। तो जितनी भी टर्म्स होंगी सब में 1 ओवर एन क्यूब ये आ जाएगा कॉमन। 1 ओवर एन क्यूब कॉमन आ गया तो बाकी रह गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये आ गया तो अब हमें जो है एक्सरसाइज 1.1 उसमें हमने पढ़ा था, नंबर थ्योरी में भी ये चीज़ें होती हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन n स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ये वाली सीरीज़ बन रही है ये इस टाइप की बन रही है कि n की जगह पे n माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर n माइनस 1 हमने पुट करना है। तो इसका मतलब है ये पूरी सीरीज़ जो है वो किसके इक्वल होगी, इधर n की जगह n माइनस 1 पुट किया, इधर n माइनस 1 पुट किया तो n रह गया और इधर रह गया 2n ओवर 6। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं कि 1 ओवर एन क्यूब, इसके साथ n माइनस 1 2n ओवर 6।
ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब ये था हमारे पास लोअर रीमान सम जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि लोअर रीमान सम का हमने क्या लेना होता है, उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो लोअर इंटेग्रल बन जाता है। तो लोअर रीमान सम लिए तो हम साथ ही लोअर इंटेग्रल ले लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम लेंगे लोअर इंटेग्रल है तो नीचे वाले पे बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। ठीक है, इस पर हमने लिमिट अप्लाई की क्योंकि एन इन्फिनिटी तक ये हमारे पास है, तो हम इसको एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट ले लेंगे एल पी एफ। ठीक है, अब एल पी एफ हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास ये आया था 1/6n³ इंटू एन स्क्र -1 इंटू 2n। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब कि मैंने सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन किया कि 1/6n³ इंटू एन स्क्र -n इंटू 2n। ठीक है, इसको जब आगे मज़ीद सॉल्व किया तो 1/6n³ और 2n³ -2n² बन गया। इसमें से 2n³ अगर कॉमन लिया, ठीक है, 2n³ कॉमन लिया, बाकी रह गया 1 - 1/n। ये n³ इससे कैंसिल और ये कैंसिल हुआ तो 1/3 इंटू 1 - 1/n। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास आंसर 1/3 आ गया। ये था लोअर रीमान सम। अब हम बात करेंगे अपर रीमान सम की। तो ये हमारे पास क्या होता है, समेशन i = 0 फ्रॉम i to n कैपिटल Mi del x। अब इसमें जिस तरह यहाँ पे हमने किया था कि जो इसकी लोअर वैल्यू थी वो लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये लोअर सम की बात हो रही थी, इन्फीमम्स लेने थे। अब हमने सारे जो हैं वो सुप्रीमम्स ले लेने हैं। तो सारे सुप्रीमम्स को हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। तो पहला सुप्रीमम था 1/n, फंक्शन में पुट किया स्क्वायर हो गया 1/n, ये लेंथ है। ठीक है, del x 1। उसके बाद है 2/n होल स्क्वायर इंटू 1/n। इस तरह करते करते ये हमारे पास आ जाएगी n/n होल स्क्वायर इंटू 1/n। अब इसके बाद भी सेम यही 1/n² यहाँ से और एक n यहाँ, 1/n³। 1/n³ हमारे पास कॉमन आ गया तो बाकी रह गया 1² + 2² + 3² करते करते ये जो है n²। अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर स्क्वायर हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, n × n + 1 और 2n + 1/6। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 1/n³ इंटू n इंटू n + 1 2n + 1/6। ठीक है, इसका अब हमने क्या ले लेना है, ये हमारे पास अपर रीमान सम आया है। इसका जब हम क्या ले लेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इंटेग्रल बन जाएगी। इधर हमने लिमिट अप्लाई की f of x dx इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे कि इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम n to इन्फिनिटी, ठीक है, इंटू यहाँ पे हमारे पास हो गया n² + n इंटू 2n + 1। ठीक है, ओवर में हमारे पास इसके 6 आ जाएगा। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी जो है ना हम n² + n/2n + 1/6, इसको सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है, ये साथ में 1/n³ भी था। इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब इसको इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल इक्वल आया है। ठीक है, अपर इंटेग्रल इक्वल टू लोअर इंटेग्रल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पार्टीशन और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स बनती थी उन सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।